सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। ये बहुत बड़ा बयान है खान साहब का जो उन्होंने बात की है। एक जहर का जिक्र जो इमरान खान साहब कर चुके हैं, जितने भी हामी है इमरान खान साहब के उनको परेशान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज मुझे आपसे 4 खबरें डिस्कस करनी है। उसमें शहबाज गिल साहब का मामला है, शहबाज गिल साहब के मामले के साथ साथ इमरान रियाज खान साहब वाला और मीडिया कैसे हैंडल किया जा रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और उसके साथ साथ हमने जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसके ऊपर बात करनी है। और चौथा जो हमारा आज का टॉपिक होगा जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो नवाज शरीफ साहब के वीज़े के हवाले से बात है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले शहबाज गिल साहब का जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कल GNN में फरीहा हदरीस का पहला प्रोग्राम था और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने GNN ज्वाइन किया है और अल्लाह उनको कामयाब करे। उन्होंने पहला इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी जो इमरान खान साहब ने डिस्कस की वो थी शहबाज गिल साहब के हवाले से कि शहबाज गिल को बरहना करके उनको जो है वो मारा जा रहा है और तफ्तीश की जा रही है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। गो इस वक्त उनको अडियाला जेल में रखा गया है, लेकिन अडियाला है तो पंजाब के अंदर, लेकिन इस वक्त जो तहकीकात की जा रही हैं वो FIA की जानिब से की जा रही हैं। बाकी एजेंसीज भी FIA का साथ दे रही हैं, लेकिन FIA मेनली तौर पे ये सारे मामला देख रही हैं। बाकी जो मामला है वो भी उसके अंदर ये जो चीज़ है वो ये है कि ये बहुत बड़ा बयान है खान साहब का जो उन्होंने बात की है, जो उनको बरहना करके मारने की बात की गई है। और जो मामला है जिसके ऊपर जो बात की जा रही है वो ये है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी बताए गए हैं, वो भी डिस्कस हो रहे हैं कि जनरल फैज़ को इमरान खान साहब कितनी बार मिले हैं, कैसे रब्ता होता था, कहाँ रब्ता होता था, तरीक़ाकार क्या होता था। क्योंकि मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा है तो इसका ये जो रब्ता करवाया जाता था वो शहबाज गिल साहब की जानिब से करवाया जाता था, जिसके बाद फिर उनके बयान के बाद उनकी जो उन्होंने बयान दिया है ARY पे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। वो ये कनेक्शन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हुकूमत ऐसी कोई चीज़ सामने लाने में बुरी तरह से नाकाम है। लेकिन अगर शहबाज गिल साहब टूट जाते हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान की सियासत में और ये फ़ौज के अंदर बगावत कंसिडर किया जाएगा। और आप लोगों को याद होगा 1991 में भी जनरल अकबर जैसे बड़े जर्नैल को भी नहीं बख्शा गया था। तो मामला कोई इस जानिब भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये इस बात पे कुछ शवाहिद मिलते हैं या नहीं मिलते। अभी तक जो असिस्टेंट है उसको भी नहीं पकड़ा गया हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, और जो डिवाइस है वो भी अभी तक नहीं मिली जिस डिवाइस के अंदर कुछ सबूत मुबैना तौर पर हो सकते हैं, जो दावा किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से। गो असिस्टेंट का मामला आपके सामने है कि उसकी माँ को जिस तरह जदोकोब किया गया, जैसे 10 माह की बच्ची को एक रात माँ के बगैर गुजारनी पड़ी और उस माँ को जेल में गुजारनी पड़ी, और जिस तरह से फिर ये मामला हाईलाइट हुआ मीडिया पे, उसके बाद जाके जो मामला है वो जो है वो थोड़ा सा बदला। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है जो करने वाली है वो, और ये अगर ये ऐसा होता है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ तो इसके अंदर ये धचका इसलिए भी बड़ा होगा कि आप ये देखिए कि इमरान खान साहब जो अभी एक मोमेंटम बनाए हुए हैं वो मोमेंटम उनका कम होता हुआ फील होगा अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है। और एक बड़ी पार्टी जो कि जिसकी हुकूमत इस वक्त बलूचिस्तान में कोलिशन और पंजाब और KPK में मुकम्मल इनकी हुकूमत, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी इनकी हुकूमत है, तो उस पार्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई चीज़ सामने आती है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं। अच्छा, इमरान खान साहब क्या खाते हैं, ये अब इस सवाल का क्या जो है वो कनेक्शन हो सकता है। डॉक्टर रिजवान का मुबैना कत्ल वो भी आपके सामने है। KPK के चीफ जस्टिस सेठ वकार उनकी मौत, जज अरशद मलिक की मौत, ये सारी FIA के अंदर कुछ लोग जिनको दिल का दौरा पड़ा, और ये एक जहर का जिक्र जो इमरान खान साहब कर चुके हैं। ये भी एक बड़ी खबर है कि खान साहब के खाने के बारे में पूछा जा रहा है, ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, ये इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि FIA इसके अंदर जो है वो कर रही है इस सारे मामले को, और ये जो ऑपरेशन है ये इसमें ARY भी रगड़े के अंदर आ गया है। और ARY के साथ साथ अब आपको पता है साबर शाकिर साहब पहले ही मुल्क छोड़ के चले गए हैं और अरशद शरीफ साहब वो भी मुल्क से बाहर हैं। बहुत सी तरह तरह की बातें आ रही हैं उनके बारे में। कुछ कहते हैं कि जान बचा के यहाँ से गए हैं, कुछ कहते हैं कि किसी भी किस्म का नुकसान भी पहुँचाया जा सकता था, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती थी।
अब किया क्या जा रहा है? किया ये जा रहा है कि जितने भी इमरान खान साहब के हामी लोग हैं वो किसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से उनको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि उनको किस तरह से इस वक्त उनकी शोहरत को मलायन करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अब आप ये देखिए कि इमरान रियाज खान साहब, एक बड़ी खबर है कि उनको कल एक्सप्रेस न्यूज़ पे शो नहीं करने दिया गया। यानी वो उनको कहा यह गया है कि हम माजत खाएं और हम मजबूर हैं। वो मजबूर किससे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किससे, कौन कैसे मजबूर हुआ। इमरान रियाज खान जो कि रिपोर्टिंग करते थे एक्सप्रेस न्यूज़ पे, फिर यहीं से उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। उसके बाद वो समा न्यूज़ में चले गए चंद महीने पहले, बल्कि उससे पहले वो जीएनएन में भी रहे, और जीएनएन के बाद वो जब समा में गए तो समा में भी उनको ऑफ़र किया गया, और वो तब ऑफ़र किया गया जब इंतज़ामिया बदल दी गई। और इंतज़ामिया के अंदर आ गए आपके ये जो अलीम खान साहब हैं। जब उन्होंने ये चैनल ख़रीद लिया तो उस वक्त भी इनको उस चैनल से निकाल दिया गया, और फिर इस बात को मुमकिन बनाया गया कि इमरान रियाज खान साहब कोई दूसरा चैनल किसी भी तौर पे ज्वाइन ना कर सकें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल जो कुछ हुआ इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। एक आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर के ऊपर अज़मा बुखारी और इमरान रियाज खान इनके दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। कुछ लोग इस जानिब भी इशारा कर रहे हैं कि ये वजह, लेकिन नहीं, मैं आपको असल खबर देता हूँ, क्योंकि अज़मा बुखारी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर से बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को कह के जो है वो चैनल से निकलवा सकें। ये बुनियादी तौर पर फ़हद हुसैन साहब, जिनको मुबैना तौर पर यह टास्क मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने का, उनकी जानिब से, क्योंकि फ़हद हुसैन साहब आखिरी दफ़ा तो डॉन न्यूज़ के अंदर थे, लेकिन इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ को बनाने वाले, एक्सप्रेस न्यूज़ को बड़ा करने वाले फ़हद हुसैन साहब थे। और ये मुबैना तौर पर सारा जो प्लान है ये फ़हद हुसैन साहब का है, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर आज भी फ़हद हुसैन साहब की से बहुत ज़्यादा है। और अगर से वो उन्होंने इस इदारे में काम ना भी किया होता, वो जिस ओहदे पर मौजूद हैं, जितने फ़ंड उनके पास मौजूद हैं, पाकिस्तान के जिस चैनल को जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। उनका एक इन्फ्लुएंस बहरहाल जो है वो है। तो इसमें जो मामला बना है इमरान रियाज खान साहब वाला, वो आपके सामने जो रखने की चीज़ है कि वो अज़मा बुखारी के साथ जो उनकी तल्ख कलामी हुई है या तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है ट्विटर पे, वो हरगिज़ जो है वो वजह नहीं है। अच्छा, अब ये तो होगी सारी बात इमरान रियाज खान के हवाले से कि उनको भी जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जितने भी हामी हैं इमरान खान साहब के, उनको परेशान किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब का मामला भी मैंने जो है आपको बता दें। शहबाज गिल साहब के मामले में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि उसके अंदर उमर चीमा साहब ने यह भी कहा है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जो उनके जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, वो रोते हुए उनकी शहबाज गिल साहब की जो है वो वीडियोज़ हैं। कल एक बड़ा फैसला आ सकता है इस हवाले से, उसका हमें इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार कीजिएगा शहबाज गिल साहब के हवाले से। अब आज इसमें जो और इसमें जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि जब इनके तशद्दुद की बात की जाती है तो वो तशद्दुद के निशानात खुद दिखाए हैं शहबाज गिल साहब ने, लेकिन जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, वो ये कहते हैं कि खुद नहीं मेडिकल करवा रहे शहबाज गिल साहब। तो ये एक सोचने का मुकाम है कि जो कर्नल साहब हैं वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं पंजाब हुकूमत के, और वो बात जो है वो कर रहे हैं, किसी और की फेवर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि अगला जो चीज़ जिसको मैं डिस्कस करनी है वो है पेट्रोल की प्राइसेस। अब समरी जाती है पेट्रोल कम करने के लिए, कीमत बढ़ के वापस आ जाती है। मरियम साहबा इसके ऊपर बड़ा दुखी सा एक ट्वीट करती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल जो है वो ये नहीं चाहती, मैं तो आवाम के साथ खड़ी हुई हूँ, ये फ़ैसला मेरी पसंद का फ़ैसला नहीं है। फिर एक वो ट्वीट करती हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए। इसका जवाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया कि मैं एक आसान हदफ हूँ, इसलिए सारे मुझे टारगेट कर देते हैं। तो मैं मरियम साहबा को मैंने कल ट्वीट भी किया कि आपके चचा की हुकूमत है, आपके वालिद जो हैं वो कायद हैं जमात के, आप नाइब हैं जमात की, तो आपको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। अगर आपने कुछ करना है तो आवाम में आके खड़ी होइए और आवाम के दुखों का मुदावा अगर आप कर सकती हैं तो वो आप करें। ये इसको काफ़ी ज़्यादा माइलेज देने की कोशिश की इसके अंदर मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइलेज की बजाय ऐसी बैशिंग हुई कि अपनी अपनी पड़ गई सारी जमात को, और वो मरियम के जो बयानात हैं वो उन्हीं के ख़िलाफ़ जाने लग गए। अगला जो मामला बहुत ज़्यादा अहम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है नवाज शरीफ साहब जो बार बार मुल्क वापस आने का जिनका ऐलान भी किया गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने डेटें भी दी, लेकिन वो खुद बाहर चले गए।
उस हवाले से जो चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो वीज़ा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है वो यूके होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मोहम्मद नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम से मुतालिक जो अहम बयान सामने आया है वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के वीज़े में मज़ीद तोसी से बरतानवी महकमा दाखिला ने माजरत कर दी है। और बरतानवी महकमा दाखिला के फैसले में लिखा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ इस फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील भी दायर कर दी है। देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट सामने आता है, क्या नतीजा सामने आता है। वैसे तो अब आप इतनी डेट्स दे चुके हैं, पाकिस्तान आइए, हालात का मुकाबला कीजिए, देखिए क्या जो है वो मामला चल सकते हैं। चलते चलते एक और अहम चीज़ जो आपके सामने मैंने रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें आला क़ियादत मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और उसमें क़ियादत की जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं, ज़राए ये बताते हैं कि ख़बर ये आ रही है कि अब इलेक्शंस को लिंगर ऑन किया जाए, पंजाब और KPK के अंदर हुकूमत को तहलील ना किया जाए असम्बलियों को, बल्कि मामले को आगे बढ़ाया जाए। और खान साहब जो है वो उनके बारे में ज़राए ये कहते हैं कि वो अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि अब इस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और ये जो जलसे जुलूसों का इजलास, ये जो ऐलान किया है इमरान खान साहब ने इस हवाले से 13 अगस्त की शाम को, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि इस मोमेंटम को जारी रखा जाए, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा उसमें मोमेंटम आवाम का, जो आवाम साथ है इमरान खान साहब के, वो शायद उनको छोड़ जाए। इसलिए ये जलसे भी इनका भी इनेकाद किया गया। और ये एक अहम और बड़ा फैसला है कि अब अर्ली इलेक्शन शायद उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी ख्वाहिश का इजहार ना करे। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।